हूँ, मैं छोटा नुक्कड़ सभा करता हूँ। अन्यथा मैं हर व्यक्ति के पास स्वयं पहुँचता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ, उनकी व्यथा सुनता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अभी तक दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता में क्या-क्या समस्या देखा जा रहा है? वर्तमान में जो विधायक हैं, क्या उन्होंने विकास किया है? देखिए ये अगर मैं बोलूँ कि विकास नहीं किया है, तो आपको लगेगा कि चूँकि मैं उम्मीदवार हूँ और मैं अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी के बारे में शिकायत कर रहा हूँ। ये बात आप अपने क्षेत्र की हमारे क्षेत्र की जनता से पूछें। बट मैं ये ज़रूर आपको बताऊँगा बोलूँगा कि यहाँ लोगों की समस्या जो है विकास है, रोज़गार का अवसर है, नौकरियों की कमी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो विकास है, लोगों को एक आज तक स्वच्छ पानी पीने को लोगों को नहीं मिला है। यहाँ कोई कुटीर उद्योग धंधा नहीं है। बहुत सारे गाँव हैं, पंचायत हैं, आपको शायद पता नहीं हो। एक दरौंदा में हमारा एक पंचायत है सतजोड़ा, रसूलपुर पंचायत है, सतजोड़ा गाँव है। वहाँ जो टोकरी बनती है, एक अजीब टाइप का कुटीर उद्योग है कि सिर्फ़ बिहार में नहीं, देश के कोने-कोने पे वहाँ से टोकरियाँ खरीद के जाती हैं, जो छठ में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, कई जगहों पे लोग इस्तेमाल करते हैं। मगर आप पता नहीं आप यहाँ सिवान से हैं या कहाँ से हैं? मैं सिवान से आप ही सिवान हूँ। से हैं, मगर आपको भी ये जानकारी नहीं जी, होगी। मुझे जानकारी तो नहीं। इसका आज तक किसी ने मौका नहीं दिया लोगों को कि यहाँ पे जो उद्योग धंधे जो पनप सकते हैं, जो बनाए जा सकते हैं, उसका भी प्रचार प्रसार नहीं किया गया। उसका कोई लोगों ने उसको जो यहाँ के प्रतिनिधि और नेता जो रहे और विधायक जो हैं अभी, उन्होंने कभी उसको प्रमोट करने का प्रयास नहीं किया। मैं ये कहता हूँ कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ उद्योग धंधों का स्थापना करूँगा, बेरोजगारों को रोजगार दिलाऊँगा, शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करूँगा, स्वास्थ्य चिकित्साएँ सुदृढ़ करूँगा। ये मेरी प्राथमिकताएँ हैं। भोला जी, आपके साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। ये बताइए, आप भोला जी के साथ हमेशा दौरे पे रहते हैं, जहाँ भी भोला जी जाते हैं, आप उनके साथ जाते हैं, तो लोगों का समर्थन भोला जी को कैसा मिल रहा है? जहाँ तक समर्थन का बात है, तो कोरोना काल से पहले, चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में साबुन, सैनिटाइज़र और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना, मास्क बाँटना, ये काम इनका चल रहा था। लेकिन जब चुनाव का घोषणा हुई, तब से इनका धुआंधार प्रचार चल रहा है और अब लग रहा है, हम लोग इस धुआंधार प्रचार में 20 दिनों से लगे हुए हैं साथ-साथ। अब जो है, जनता जो है और जनता के अंदर चाहे नौजवान हो, आम वोटर हों, महिलाएँ हों, उनके अंदर आत्मबल जगा है, एक आत्मविश्वास जगा है कि पूर्व के जो विधायक हैं, निवर्तमान विधायक हैं, उनके प्रति जो आस्था थी विगत चुनाव में, वो खत्म हो चुकी है। अब उनका आस्था नहीं रहा आम लोगों के बीच और इनके प्रति विशेष आस्था जगी है कि भोला जी ही हम लोगों के लिए भविष्य में विकास के क्षेत्रों में कुछ विशेष करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ये उम्मीदवार होने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ कथित नेताओं ने टिकट का है मगजमारी किया है और इनके साथ बड़ा धोखा दिया गया है। लेकिन लोगों का जो विश्वास था, हजारों लोगों ने इनके दरवाजे पर गए, जितेंद्र स्वामी जी से आग्रह किए कि नहीं, हम लोग भले पार्टी टिकट नहीं दी, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। तो हजारों नौजवानों ने इनसे आग्रह किया और ये कमर कस करके तैयार हो गए और आज अपार जन समर्थन मिल रहा है और इनका चुनाव चिन्ह जो है गैस चूल्हा भी मिल चुका है और लोगों के बीच पर्चा का वितरण हो रहा है और बहुत घोर समर्थन मिल रहा है। लगता है कि हम लोग काफ़ी वोटों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस बार क्या होगा दरौंदा विधानसभा में? इस बार जनता मूड बना चुकी है हमारे प्रत्याशी भोला बाबू को चुनाव जिताने के लिए, क्योंकि इनके पिताजी के स्वभाव से पूरी जनता जानती है, सिवान की जनता जानती है। जहाँ से वो 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे, वह विधानसभा के नेता भी रह चुके हैं और उनका कार्य उनके क्षेत्र महाराजगंज या पूरे सिवान में और पूरे बिहार में सर्वमान्य रूप से लिया जाता है। इसलिए उनके कृतियों को याद करते हुए उनके पुत्र को इस बार पूरी दरौंदा की जनता और युवा युवतियाँ और नए वोटर भी चढ़ बढ़ कर वोट देंगे और इनको हजारों नहीं, करीब 25 से 30 हज़ार वोटों से इनको चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। आपको क्या लगता है सर, इस बार क्या होगा इस धरती पर? सबसे पहले मैं अपने के चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमसे कुछ कहने का आपने मौका दिया। मैं इस चुनाव के दरमियान में मैं कल की घटना आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरा भाई एक विकलांग है। कल चैनपुर बाज़ार पे सब्जी खरीदने के लिए गया। मैं भोला जी के क्वालिटी देख कर के, इनके क्वालिफिकेशन देख कर मैं इनके साथ हूँ। यह चर्चा सारे लोग करते हैं
और उसी क्रम में मेरा भाई कल सब्जी लेने गया, जो विकलांग है, वो चाय पी रहा था राजेश सिंह के साइकिल की दुकान के बगल में, सारा इंडिया बैंक के नीचे। उसे ब्यास सिंह के गुंडों ने उतर करके शैलेंद्र तिवारी के भाई को पहचान करके और मारना चालू कर दिया कांटा से, जो कि मेरा भाई हॉस्पिटलाइज है। क्या यही राजनीति है कि ब्राह्मण की हत्या करके वोट लिया जा सकता है? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आपसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप मेरी बात पहुंचाइए कि क्या ब्राह्मण की लाश से आप चुनाव जीतिएगा? अगर कोई ब्राह्मण आपको वोट नहीं दे रहा है तो जबरन वोट लीजिएगा। एक विकलांग को चैनपुर बाजार में मारिएगा, कांटा से मारिएगा। अगर वह कांटा फायर हो गया होता तो मेरे भाई की वहां लाश पड़ी होती। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, सारे लोग पहुंचे, हॉस्पिटलाइज करके मेरा भाई आज पड़ा हुआ है बिस्तर पे। क्या इसी से राजनीति करेंगे? वो क्या दर्शाना चाहते हैं? अगर जनता भोला जी के साथ में है तो वह उनकी क्वालिटी पे है, वह उनकी क्वालिफिकेशन पर है, उनके डर से नहीं है। आप अहंकारी हैं, आप झूठ बोल करके लोगों से वोट लिया, आपने एक रोड का काम नहीं किया। इसी वजह से जो दरौंदा की जनता है वो इस बार बदलाव के मूड में है और वो भोला जी के साथ है। एकदम हर संभव प्रयास कर रही है। अगर चुनाव आज होगा तो सारी जनता घर से बाहर निकल जाएगी। एक एक जनता, एक एक माताएं, एक एक बहनें, विशेष करके ब्राह्मण लोग, जो ब्राह्मण पर मुहर लगा है कि ब्राह्मण लोग भाजपाई हैं, वो भी उतारू हो चुके हैं कि क्या कारण था कि एक ब्राह्मण के लड़के को, एक विकलांग लड़के को चैनपुर बाजार पे ब्यास सिंह तक गाड़ी से उतर करके ललन यादव, अवधेश यादव, प्रीतम कुमार द्वारा बेरहमी से पीटा गया, बंदूक दिखाई गई, बट से मारा गया। ये क्या साबित करता है? वो क्या दिखाना चाहते हैं? जनता उनको आउट कर रही है। उस आउट करने में हम नहीं है, जनता है। जनता उनको भगा रही है कि हम आपको कबूल नहीं करते हैं। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में? दरौंदा विधानसभा में इस बार मैं रघुनाथ रामपुर मुखिया रामपुर और सांसद प्रतिनिधि हूं कविता सिंह का। हम लोग का इस दरौंदा विधानसभा में पूरी जनता जग चुकी है भोला सिंह के लिए। भोला सिंह एक अव्वल राजनीतिज्ञ है और इन्होंने अपने नौकरी छोड़कर जनता की सेवा करने के लिए आए। ये सीओ पद पर थे और जनता यहाँ के जग चुकी है। इन्होंने, इनके पिताजी जो बाबू उमाशंकर सिंह थे, सारी वर्गों के साथ, सभी संप्रदाय के लोगों के साथ रहते थे, उनकी सेवा किए हैं और करते थे। इसलिए यहाँ की जनता यही चाह रही है कि इस बार भोला बाबू को हम लोग वोट देकर विजयी बनाएंगे और इनको विधानसभा भेजाएंगे। इसलिए कि यहाँ का जो भी काम है, वंचित काम, यहाँ का ना कोई रोड बना है, ना कोई नाला बना है, ना यहाँ का किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। यहाँ का नल जल की व्यवस्था है। यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ मैडम, कि यहाँ पर देखिए पूरा दरौंदा विधानसभा में बाढ़ आया था और बाढ़ आने एक दिन भी हम लोग के विधायक जो थे ना विधानसभा में इस बात को उठाए और ना हम लोग को जिला के डीएम और डीडीसी के यहाँ बताए कि यहाँ की जनता की मुआवजा मिलना चाहिए बाढ़ का। एक दिन भी हम लोग किसी पेपर या किसी टेलीविज़न या किसी भी माध्यम से नहीं सुन पाए कि हम लोग के लिए कोई हक हकूक़ की मांग किए विधायक जी यहाँ का। इसलिए हम लोग सारे लोग चाहते हैं कि भोला भैया को हम लोग विधायक इस बार बनाएंगे और लोग बोले हैं कि 25,000 से, ये कम से कम 45,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। आपको मैं रघुनाथ राम बोल रहा हूँ। सर आप बताइए, आप लोगों का समर्थन भोला जी के साथ कैसा है? ये छोड़िए सर, आप हम लोग का समर्थन भोला जी के साथ बहुत बढ़िया है। पूरा जनता उनके साथ में है और उनका इस साथ विजय होगा। इस बार विजय विजय भोला जी का ही होना है। जी। समर्थकों से बात करने के बाद ये पता चल रहा है कि भोला जी के साथ पूरे दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता का समर्थन है। अब हम फिर से भोला जी से बातचीत करेंगे। भोला जी ये बताइए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है? यदि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको चुनकर विधानसभा में भेजने का कार्य करती है तो सबसे पहला मुद्दा आपका क्या होगा? देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ 6 से 7 दिन में मैं टीम से सर्वे करा रहा हूँ कि यहाँ प्राथमिकताएं क्या होंगी। तो मैं अपना मैनिफेस्टो जारी करूँगा, जिसको आपको दूंगा मैं, आप लोगों को, मीडिया के सारे लोगों को कॉपी दूंगा मैं। बट मेरा अभी तक का भ्रमण करने के दरमियान और लोगों से मिलने से मुझे ये महसूस हुआ है कि यहाँ सब